नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो है एचडीबी फाइनेंशियल। इसका आईपीओ आया था कुछ दिन पहले और आज ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। कुछ ही देर में कंपनी लिस्ट हो जाएगी। स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि 6 से 10% तक इस कंपनी के अंदर रिटर्न आपको मिल जाएगा। एक लिस्टिंग गेन के तौर पर ये जो कंपनी है 6 से 10% आपको रिटर्न दे देगी। अब ये जो आईपीओ आया इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन सबसे कम इंटरेस्ट इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर ने दिखाया। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर का कोटा पूरा देखें तो लगभग 1.4 टाइम्स ही ये हुआ है। और जिसने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया होगा लगभग चांसेस है कि अब उसको मिल ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेश इशू इस कंपनी ने किया लगभग 2,500 करोड़ का और ओएफएस इसका 10,000 करोड़ का था। यानी कि टोटल जो इसका सोल्ड आउट था, ये जो आईपीओ का प्राइस था वो लगभग 12,500 करोड़ रुपए का था। अब इस कंपनी में बहुत सारे जो है वो मेरे को नुकसान भी दिखते हैं और इस कंपनी के अंदर बहुत सारे जो है मुझे यहाँ पर फायदे भी दिखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि अब लिस्ट होने के बाद इस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो इस कंपनी के साथ में और क्या क्या बढ़िया जो चीज़ें हैं वो इस कंपनी के साथ में है। पूरा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, इस कंपनी के फ़ायदे अगर हम जान लें तो ये कंपनी एचडीएफसी बैंक द्वारा बैक्ड है। यानी कि ये कंपनी एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी है और 74% अब आईपीओ के बाद इसका है, जो कि पहले 94% था, अब 74% यहाँ पर रह गया है। लगभग 20% इस कंपनी का एचडीएफसी बैंक ने बेच दिया है। अगर टोटल नेटवर्थ इस कंपनी की अगर मैं गिनूँ तो लगभग 14,000 करोड़ रुपए आज से मानी जा रही है। और खैर ये आईपीओ जो था वो लगभग 12,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर था। लेकिन नेटवर्थ इसी चीज़ से डिसाइड नहीं होती है। अब टोटल लोन जो कंपनी ने यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि जो टोटल लोन कंपनी ने बांट रखे हैं, वो अगर हम उसकी बात करें तो, या फिर टोटल एसेट्स की बात करें, मेनली ये कंपनी एनबीएफसी है तो इसके लोन्स को भी हम एसेट्स ही गिनेंगे, तो लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर एसेट्स इसके पास में है। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपए आज की डेट में इस कंपनी को लेने हैं लोगों से। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि इस कंपनी को या तो इस कंपनी के पास है या इस कंपनी को लेने हैं लोगों से। अब ये जो लोन है ये ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा आए इनके पास में, कुछ कम ज़्यादा होते हुए भी आएगा, लेकिन आज की पोजीशन में इस कंपनी की ये पोजीशन है। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें इस कंपनी के तो लगभग 2024 में 16,000 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू था। इसमें 2,460 करोड़ रुपए का इनका जो है वो पीएटी रहा। यानी कि आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नेट रेवेन्यू यहाँ पर आपको दिखेगा, जो कि सॉरी 2,2175 करोड़ रुपए, जो कि 2025 में 2024 के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 2,460 करोड़ रुपए था। यानी कि रेवेन्यू जो है वो 300 करोड़ रुपए से यहाँ पर गिरा, एक डिक्लाइन यहाँ पर हमें देखने को मिला। और वहीं इबिट्टा की बात करें तो लगभग 9,512 करोड़ रुपए यहाँ पर इबिट्टा था। यही 2024 में इसका 8,314 रुपये इबिट्टा यहाँ पर रहा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखते हैं कि इस कंपनी के जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल है वो एक तरीके से थोड़ा बहुत डगमग में है। वहीं कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो आउटफ्लो इसका लगभग 13,000 करोड़ रुपए रहा, कैश आउटफ्लो। वहीं अगर हम इसका कैश आउटफ्लो 2024 में देखें तो इसमें 16,000 करोड़ रुपए, 16,736 करोड़ रुपए का लगभग इसका कैश आउटफ्लो रहा। वहीं इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दिखी हमको लगभग 1,160 करोड़ रुपए की। और फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी कि आप समझिए कि इस कंपनी ने लोन जो दूसरी जगह से उठाया, क्योंकि देखो होता है इन एनबीएफसीज में कि 2% पर आपने लोन उठाया, एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर उठाया, फॉर एग्जांपल कि 12,500 करोड़ रुपए लगभग इस कंपनी ने उठाए और फिर 16%, 17%, 12% इस हिसाब से यहाँ पर इसने किस दर 10 लाख रुपए का लोन, 5 लाख रुपए का लोन, ऐसे छोटे छोटे लोन्स यहाँ पर बड़े इंटरेस्ट रेट में बांट दिए। यानी कि कंपनी 2% पर लोन पैसा उठाती है और उसके बाद 16%, 12% पर इसको मार्केट के अंदर बांट देती है। अब जितना भी बचता है इसका प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब इसके बिजनेस मॉडल की या फिर इसके डेट की अगर हम बात करें तो लगभग इस कंपनी के ऊपर डेट जो है वो काफ़ी बड़ा है। यानी कि आप समझिए कि ये जो पैसा इस कंपनी ने बांट रखा है वो लोन का पैसा है। और आज की डेट में टोटल लोन अगर हम कंपनी के ऊपर देखें तो लगभग 87,000 प्लस करोड़ प्लस का यहाँ पर इनके ऊपर लोन आपको दिखेगा। यानी कि कंपनी के ऊपर लोन जो है वो बहुत ज़्यादा है।
तो इस केस में होना ये है कि कंपनी को 87,000 करोड़ रुपए तो चुकाने हैं, लेकिन इनकी जो टोटल एसेट्स यहाँ पर इनने जो टोटल लोन बांट रखे हैं और इंटरेस्ट समेत इनके पास जो पैसा आएगा जो कि 1,08,000 करोड़ रुपए है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा पैसा इनके पास में आ जाए। ठीक है, और हर एनबीएफसी की यही कहानी है। तो आज के डेट में जो मुझे लगता है कि इनके पास जो लोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और इनके जो एसेट्स है कंपैरेटिवली वो काफ़ी कम है। इस वजह से कंपनी ने एक बड़ा फ्रेश इशू यहाँ पर हुआ, जहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने इतना बड़ा शेयर जो है अपना डाइल्यूट कर लिया। अब खैर इस पे काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि बड़ी बड़ी जो हेज फंड्स है, जो स्पेशली गवर्नमेंट फंड्स है, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। स्पेशली जो नॉर्वे का सॉवरेन फंड है, तो वो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के साथ में दिख सकता है। अब इन्वेस्ट करने वाली बात अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो, सबसे पहली बात, इस कंपनी को थोड़े मिनट बाद ये जो कंपनी लिस्ट होने वाली है उसे लिस्ट होने देते हैं, और फिर इसके बाद जो पोजीशन इस कंपनी की बनती है, देखो मुझे जहाँ तक प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि एक बड़े लेवल पर इस कंपनी के शेयर बेचे जाएंगे। और ये जो कंपनी है स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिले, बहुत मिनिमम सेकंड्स के लिए मिलेगा, और पॉसिबिलिटी फिर ये है कि ये कंपनी के शेयर जो हैं वो नीचे चले जाएंगे। सो नीचे आने का थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद 2 से 4 महीने देखिए कंपनी की क्या पोजीशन रहती है। एक क्वार्टर इसका निकले, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरा ये है कि एक क्वार्टर निकलने के बाद इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब डिसीजन आपका है, टिप मेरी। ओके, थैंक यू सो मच।